अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लकी डिज़ाइनर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन, जो कि इस फ्लावर लेस के साथ और साथ में इसकी सेम कलर की जॉइंट लेस के साथ बनेगा। और ये डिज़ाइन आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे फ्यूजन पेपर की लेंथ और विड्थ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ है मेरे पास 14 इंच और इस फ्यूजन पेपर की लेंथ मेरे पास है 16 इंच। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर देना फ्यूजिंग को, और ये फोल्डिंग वाली साइड आ रही है। और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाया और लेंथ में यहाँ पे 8 इंच पे। और इसके बाद इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इस लाइन से इस तरह से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाया। इस तरह से इस लेंथ के साथ साथ 2 सेंटीमीटर पे निशान लगा के स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा ली। और यहाँ पे भी आगे भी इस तरह से इसको फुल स्ट्रेट लाइन लगा दी। इसके बाद यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक और निशान लगाया इस तरह से, और इन निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला लिया। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे 3 लाइंस लगा ली हैं। और इसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग पे इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं आउटर वाली वी शेप की कटिंग कर रही हूँ, और इस तरह से ये मेरे पास 3 वी शेप्स यहाँ पे रेडी होंगी। तो इस तरह से सेकंड वाली लाइन को भी कट कर लिया और इसी तरह से थर्ड वाली लाइन को भी। और जो ये आउटर वाला था इसकी भी यहाँ पे इस तरह से बाउंड्री कट कर ली। तो इस तरह से मेरे पास 3 शेप्स आ जाएंगी वी शेप की। तो अब इनको पेस्ट करना है अपने स्लीव्स पे। स्लीव को इस तरह से ओपन कर लिया और यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली वी शेप आ रही है उसको इस तरह से यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। अब जो दूसरी वाली लाइन आ रही है वी शेप की उसको यहाँ पे इस तरह से ओपन रखना है। जो हमारे पास जॉइंट लेस है उसका गैप रख के और उसको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी तरह से तीसरी वी शेप को भी जॉइंट लेस का डिस्टेंस छोड़ के उसको भी पेस्ट कर लिया। इस तरह से मैंने तीनों वी शेप्स को इस तरह से पेस्ट कर लिया कपड़े पे। और अब यहाँ पे दरमियान में वी शेप्स के दरमियान में इस तरह से कटिंग कर ली इसकी। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में कट लगा लिया। और अब यहाँ पे इस तरह से ग्लू स्टिक को पेस्ट करके इस तरह से बाहर वाले कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया फ्यूजिंग के ऊपर। और इस वी का जो दूसरा पार्ट आ रहा है उसके भी कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ग्लू स्टिक को लगाया और ये लेस की राइट साइड को नीचे करते हुए इस तरह से लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे इस तरह से लेस को कट कर देना है। और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड जो आ रही है ये वाली अंदर का वी शेप, इसको भी इस तरह से इसके नीचे रख के और इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। और इस तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी लेस को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब उठा के दूसरे पीस के ऊपर भी ग्लू स्टिक को पेस्ट करके इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया। अब राइट साइड पे यहाँ पे इसकी किनारे के ऊपर इसको स्टिच कर लेना है और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस डिज़ाइन को आप अपने ट्राउज़र बॉटम पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों साइड पे इसको स्टिच करने के बाद ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे इसकी रॉन्ग साइड पे है, ये दूसरे वाले के अंदर से भी इस तरह से कट करके इसके ऊपर भी लेस को पेस्ट कर लिया और इसकी भी दोनों साइड्स के ऊपर इसको स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से इन दोनों को मैंने स्टिच कर लिया और ये इस तरह से आ गया। अब ये जो अंदर के वी कट आ रहा है यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से कटिंग कर ली, कॉर्नर में कट लगाया और यहाँ पे ग्लू स्टिक को लगा के कपड़े को बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया। फोल्डिंग के बाद इस तरह से स्लीव को इस तरह से सीधा कर लेना है। और अब ये मेरे पास फ्लावर वाली लेस है, यहाँ पे इसको 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा को कट कर लेना। इसी तरह से इसके साथ आगे नेक्स्ट इस तरह से रख के एक्स्ट्रा को कट कर लिया। तो इस तरह से इस अंदर वाले वी कट को इस तरह से दोनों साइड्स पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लेस को रखा और यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा को कट कर लिया। तो इस तरह से पूरे अंदर के वी कट को मैंने लेस से इस तरह से कवर कर लिया। और अब यहाँ पे इस तरह से रख के और सबसे पहले इसके दरमियान की इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये इस तरह से बिल्कुल अंदर दरमियान फ्लावर के साथ फ्लावर को जोड़ के रखना है और यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लेना है। दरमियान की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे साइड वाले की भी इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से सारी लाइंस के ऊपर मैंने इसको स्टिच कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसको इसकी रॉन्ग साइड से हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इन सबको स्टिच किया है मशीन की मदद से। और अब यहाँ पे इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर यहाँ पे ग्लू स्टिक को लगाना है और इसको यहाँ पे इसकी रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए फ्लावर को इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सेट करने के बाद इसकी राइट साइड पे इसके किनारे के ऊपर इसको मैं स्टिच करूँगी। मेरे स्टिच करने तक आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक और फैब्रिक का पीस लिया है 2 इंच विड्थ का और यहाँ पे इसको इस तरह से इसकी राइट साइड पे रखा और यहाँ से इसकी रॉन्ग साइड से इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन पे इसको स्टिच कर लिया।
इस तरह से वी की दोनों साइड्स को स्टिच किया और उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके और यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे हैंड स्टिच करने के बाद इसकी इस तरह से ये लुक आ गई है और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। अगर आप इसको हैंड स्टिच करना चाहें तो इस तरह से फ्लावर के एक लीफ से दूसरे लीफ तक इस तरह से नीडल को लेके जाना है और यहाँ पे इसको 2 घेरा लगा देनी है और उसके बाद इसी तरह से दूसरी साइड को भी और यहाँ पे इसके कॉर्नर्स आपस में अच्छे से अटैच हो जाएंगे। इस तरह से आप चाहें तो सारे फ्लावर्स को हैंड स्टिच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब मशीन से सिलाई लगा लिया तो ये भी अच्छा रहता है इस तरह से भी। तो ये आ गई है हमारे स्लीव की फाइनल लुक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें।